नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे मैथ का सेट नंबर 10। आज ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो कि अभी चल रहा है एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर है। ये सेट नंबर 10 का क्वेश्चन है ना। ये जो है सेट नंबर 10 का है क्वेश्चन। तो आप लोग इसको देखिए कि सेट नंबर 10 में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन है इस प्रकार, कहता है कि √5 + √3 डिवाइडेड बाई √5 - √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 - √3 डिवाइडेड बाई √5 + √3 का होल स्क्वायर। हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। हम इसको रेशनलाइज करेंगे। जब रेशनलाइज किया जाता है तो सेम टर्म जो रहता है नीचे उसके अपोजिट टर्म से क्या करते हैं, हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो हम लोग √5 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, जब होल स्क्वायर तो आज लिखेंगे 5 + 3। जब होल स्क्वायर आता है तो लिखाता है a² + b²। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर √3 प्लस 2 √15। ओके, डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा a + b × a - b। a + b × a - b क्या होता है, a + b × a - b हो जाता है a² - b² मीन्स 5 माइनस है ना 3, और ये बच जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब बीच में प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। सेम कहानी यहाँ पर आ जाएगा 5 + 3 और -2 √15 और डिवाइडेड बाई 5 - 3 और इसका होल स्क्वायर। अगर आप सही से देखें इस चीज़ को तो ये आ जाता 5 3 8 और नीचे में 2 आ जाएगा। 2 एलसीएम 2 कॉमन लेके कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, जब यहाँ पर बच जाएगा कि 4 + √15 है ना, और का होल स्क्वायर प्लस 4 - √15 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब ये बच जाएगा तो अब यहाँ पर आसानी से ये निकाल सकते हैं a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। जब हम लोग ऐसा करते हैं कि a + b के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं a - b के होल स्क्वायर से, तो हमारा आता है आंसर 2 × a² है ना। 2 × a² मीन्स 4 का स्क्वायर जोड़ b² मीन्स √15 का स्क्वायर। तो आ जाएगा ये आपको ऐड करने के बाद 4 का स्क्वायर 16 √15 का स्क्वायर 15, तो आ जाएगा ऐड करने के बाद 31 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा आपका 62। कितना आ जाएगा 62, और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर क्या आ जाएगा 62। ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ। आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। कहा कह रहा है कि इसको आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करना बहुत ही आसान है। जो नीचे टर्म दिया रहता है ये वाला टर्म, उसको क्या करेंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस से रेशनलाइज करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि tan a + b = √3 दिया हुआ है। भाई √3 किसका वैल्यू होता है tan में, तो 60 डिग्री। तो हम लिख लेंगे कि a + b का मान आ जाएगा 60 डिग्री। इसी तरह से tan में √3 1/√3 किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का। तो a - b = 30 डिग्री। ये b से b कैंसिल हो गया। आपसे पूछ रहा है a का मान कितना होगा, तो 2a = हो जाएगा 90 और a = हो जाएगा 45। a क्या हो जाएगा 45, तो आपका आंसर हो जाएगा a = 45। चलिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। tan √3 किसका होता है वैल्यू, तो ये 60 का होता है, और tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो 30 का होता है, और इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर सी। चलिए कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 है। देखिए 4:5 है रेशियो, और ये 4:5 रेशियो दिया गया है।
कहता है तथा 5 वर्ष के बाद ये 5:6 हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर, है ना। आफ्टर 5 ईयर ये क्या हो जाता है, 5 बढ़ के 6 हो जाता है। मतलब क्या है कि ये 4 से 1 बढ़ा और ये 5 से, दोनों में सेम वृद्धि हुआ और यहाँ भी सेम वृद्धि हुआ, तो 1 बराबर हमारा 5 साल। तो आपसे पूछ रहा है पहले ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ए की वर्तमान आयु 4 साल है, तो 4 बराबर, तो 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 20 साल। 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 20 साल। यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं और ये 20 ईयर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 ईयर। ठीक है, ये सब यही सब क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछ रहा है, एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है। तो आप लोग एसएससी जीडी को देखते हुए, आगे ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी को देखते हुए इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और बनाएंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा 20 साल। आगे देखिए क्या कहता है, एक कार 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 80 किलोमीटर चलता है। अगर कोई, तो टाइम कितना लग जाएगा, तो 80 किलोमीटर जाएगा भाई 16 के स्पीड से। ठीक है, तो उसको टाइम लग जाएगा 16 × 85 5 आवर का। ठीक है, अगले 4 घंटे में उसकी औसत गति क्या होगी, और अब उसके बाद क्या 4 घंटा और लगता है। इस तरह से उसको टोटल कितना 9 घंटा चलना होता है। कहता अगले 4 घंटों में उसकी औसत गति क्या होगी, तो और 9 घंटा वो 4 घंटा चलेगा, तो 5 और 4 टोटल 9 घंटा वो चलेगा। तो औसत गति अगर आपसे पूछ रहा है, तो औसत गति वेलोसिटी बराबर हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपसे पूछ रहा है ताकि कुल गति, कुल जो है गति आपको क्या है 14 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है। तो आप देखिए टोटल गति दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम लग रहा है 9 का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो 9 × 14, 9 × 14 अगर हम करेंगे तो 14 × 26 से 126 किलोमीटर आएगा भाई। 126 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आएगा। उसको जाना है 126 किलोमीटर टोटल, उसमें से 80 किलोमीटर वो गया है 16 के स्पीड से। बाकी कितना बच गया, तो बाकी जो बच गया है 126 में से 16 घटाइएगा तो 46 बच जाएगा। 126 में से 16 घटाइएगा तो 46 बच जाएगा। तो 46 डिस्टेंस को वो कितना स्पीड से जा रहा है यही पूछ रहा है। औसत चाल कितना स्पीड से जा रहा है यही पूछ रहा है। तो कितना टाइम में जा रहा है, तो 4 आवर में। तो यहाँ से हमको निकल जाएगा, यहाँ से 23 दूना 46, 23/2 किलोमीटर, 23/2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हो गया 11 दूना 22, 11.5 किलोमीटर पर आवर। 23/2 किलोमीटर पर आवर। नई क्वेश्चन समझ में आया। पहले बोला कि वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 80 किलोमीटर जाता है, और जो है उसका टोटल वेलोसिटी दिया हुआ है 14 किलोमीटर। तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा, 5 और 4 9 आवर में जाएगा। तो टोटल इतना जाएगा। तो पहले तो 80 क्रॉस कर गया, अब जो बच जाएगा 46 को जाएगा 4 के स्पीड से 4 घंटा में, है ना। 4 घंटा में जाएगा 46 किलोमीटर, तो वेलोसिटी हो जाएगा 23/2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहता एक संख्या 2 अंकों की बनी है। कोई भी संख्या 2 अंकों की बनी होती है तो 10x + y होती है। ठीक है, उसके स्थान को बदल दिया जाए और इस प्रकार प्राप्त संख्या, जब उसके स्थान को बदल दीजिएगा तो ये आ जाएगा x + 10y। क्या हो जाएगा, x + 10y। पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या हो जाएगा। कहता है इसको और इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 11 कॉमन हो जाएगा, x + y हो जाएगा। तो कहता है किस में, इसमें से किस से ये कटेगा, तो भाई 5 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 11 कॉमन है इसलिए 11 से कटेगा। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर कहता दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ देते। अगर यहाँ पर कहता दोनों को घटा देते तो घटाते, तो आता है 9, घटाने के बाद आता है 9x - y। तो घटाने के बाद इतना आता तो किससे कटता, 9 से कटता, 3 से कटता, है ना। तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है तो हम बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन चलिए। कहता है एक वृत्त और एक आयत का परिमाप समान है। देखिए एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है।
और इसका परिमाप समान है। कहता है इसके 18 और 26 दिया हुआ है, ये 26 है और ये 18 है, तो आप इसका पेरीमीटर अगर निकालना चाहेंगे तो 2 × 26 + 18 हो जाएगा। और ये 26 और 18 को ऐड करेंगे तो 8 6 14, यहाँ से 2 × 44 हो जाएगा। इसका मतलब ये 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 88 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल आपका 88 हो जाएगा पेरीमीटर। बोला इसी के पेरीमीटर के इक्वल इसका पेरीमीटर है, इसका मतलब ये 2 पाई r = 88 है। अब आप देखिए ये कट जाएगा, 22 दूना 44, 2 बार में ये आ जाएगा r = 14। r = क्या आ जाएगा? 14। अब यहाँ से कटाइएगा तो यहाँ से r = 14 मिलेगा, क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है। तो अब यहाँ से पूछ रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। यहाँ से इसको लिखिए, वृत्त का क्षेत्रफल πr², एरिया जो होता है, तो एरिया हो जाएगा πr²। तो अब यहाँ से हम पाई मतलब 22/7 लिख लिए, r² में 14 × 14। अब यहाँ से कटा लीजिए 2 बार में, 14 दूना 28 है ना, और 22 मल्टीप्लाई करेंगे, 28 दूना 56 और 28 दूना 56 और 5 61, 616। और 616 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई। ये सभी लोग जानते हैं कि πr² इसका सर्कल का एरिया होता है, तो हम यहाँ से बोल पाएंगे कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन बोला था कि ये और इसका एरिया दोनों का पेरीमीटर समान है, हमने इसका पेरीमीटर निकाला और इसके इक्वल कर दिया, तो हमारा रेडियस निकल गया। और इस तरह से हम रेडियस निकल गया तो हम क्या निकाल लिए? एरिया निकाल लिए। कहता है एक खोखले गोले को के भीतरी भाग और बाहरी भाग की त्रिज्या, एक खोखला गोला है ना, जिसका छोटी r बराबर दिया हुआ है कितना? व्यास 4, तो ये 2 दिया हुआ है, बड़ी r बराबर क्या दिया हुआ है? 4। और इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। भाई शंकु बनाता है, पिघलाया जाएगा तो 1/3, शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²। यहाँ पर देखिए व्यास दिया हुआ है 8, तो यहाँ से r² मिस हो जाएगा 4 का स्क्वायर × h बराबर 4/3 पाई, है ना, 4/3 पाई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? बड़ा r³ मतलब 4 का क्यूब और -2 का क्यूब। अब देखिए यहाँ से जो कट रहा है, पाई से पाई कटा लीजिए, 3 से 3 कटा लीजिए, 4 से 4 कटा लीजिए, 1 4 बच गया। h = आ जाएगा 4 का क्यूब हो जाता है 64 में से 8 घट जाएगा तो आ जाएगा 56। क्या आ जाएगा? 56, है ना। और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से कटा लीजिए, 13 दूना 14 चौका 56, तो h = आ जाएगा आपको 14। h = कितना आ जाएगा? 14। और ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कट जाने के बाद ये 14 सेंटीमीटर। क्या किए हमने? दोनों को वॉल्यूम को सेम कर दिया। क्यों वॉल्यूम को सेम करेंगे? जब भी किसी वस्तु को पिघलाया जाता है, किसी गोले को, बेलन को, शंकु को पिघलाया जाएगा तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल रह जाता है। इसलिए हमने क्या किया, ये शंकु का वॉल्यूम हो गया और ये गोला का वॉल्यूम हो गया, और है ना, दोनों के वॉल्यूम को मैंने इक्वल कर दिया। वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई r² होता है, ये 4/3 पाई r³ होता है। तो हमने वॉल्यूम को इक्वल कर दिया, इस तरह से हमारा हाइट मिल गया। कहता है 10% नमक वाले, समझ देखिएगा, 10% नमक वाले 3 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? 3 लीटर का 10% अगर हम निकालते हैं तो 0.3 आता है। समझिएगा, 10% निकालते हैं तो 0.3 आता है। इसका मतलब क्या है? 0.3 नमक है तो 2.7 आपका पानी हो जाएगा। 0.3 नमक है तो 2.7 पानी हो जाएगा। में कितना पानी मिलाया जाए? तो लो x मिला दो पानी, तो 5% क्या हो जाता है? नमक हो जाता है। 5% का मतलब होता है ये 5 और पानी हो जाएगा 95। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 19 बचे 95 और 19 से मल्टीप्लाई करिएगा तो x + 2.7 बराबर 19 तिया
57 5.7 और ये घट जाएगा भाई, तो x बराबर 3 लीटर, जो x बराबर 3 लीटर जो आया, यानी 3 लीटर और उसमें पानी मिला दिया जाएगा, 3 लीटर और पानी मिला दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 5% क्या हो जाएगा, उसमें नमक हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, 3 का 10% निकाला, 3 का 10% 0.3 होता है, तो 0.3 नमक हो गया, तो 2.7 पानी हो गया, और उसमें हमने पानी और मिला दिया, तो रेशियो ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है एक आयताकार घनाभ, जैसे ही आप घनाभ बनाते हैं, है ना, जैसे ही आप घनाभ बनाते हैं तो आपको कहता है घनाभ के शीर्ष देखिए इसको कहते हैं, शीर्ष कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 होता है घनाभ के शीर्ष। किनारा कितना हो जाएगा, तो किनारा जो हो जाएगा 4 इधर 4 इधर और 4 दोनों साइड में, यानी 12 किनारा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फेस, फलक मतलब फेस कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, फेस जो होगा वो 6 होगा, यानी ये 8 किसका वैल्यू दिया हुआ है, 8 जो वैल्यू दिया हुआ है भी का, और ई का वैल्यू ये दिया हुआ है, और एफ इसका वैल्यू है। ठीक है, तो आपसे जो पूछ रहा है, कर रहा है भी माइनस ई प्लस एफ निकालिए। क्या पूछ रहा है, भी माइनस ई प्लस एफ निकालिए। तो भाई भी 8 है, माइनस ई यानी 12 है, और प्लस एफ यानी 6 है। 8 6 14 में से 12 घटेगा तो 2 बचेगा, आंसर आएगा 2, और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसमें सबको जानना चाहिए इसका वर्टिक्स कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वर्टिक्स हो गया। इसका साइड कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से साइड होता है। और फलक यानी फेस कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और पीछे वाला 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन है आज का। कहता है यदि समीकरण 2x² एक बार क्वेश्चन लिख दीजिए, 2x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अल्फा बटा बीटा जोड़ बीटा बटा अल्फा। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे, है ना, इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम इसको फॉर्मूला पर तोड़ते हैं तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। देखिए अब इसी रूप में हमको लाना है, तो हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर करेंगे तो c बाई ए मतलब 12 बटा ए मतलब 2, यानी कट जाएगा तो आ जाएगा 6। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा भाई, तो माइनस बी बाई ए, है ना, मतलब 7 बटा 2। अब यहाँ पुट करना है और आंसर लाना है। यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट करिए 7 बटा 2 का स्क्वायर यानी 49/4 माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई, है ना, अल्फा इंटू बीटा 6, यही आंसर होगा। अब इसको सोल्व करने की बारी आया, तो 6 दूना 12 12 चौका 48 घट जाएगा, तो घट के आएगा कितना, 49 में 48 घटेगा तो 1/4 आई इंटू 6, इस तरह से 1/6 चौका 24 1/24 ऑप्शन नंबर बी आ गया। वो 6 चौका 24 ऑप्शन नंबर बी, एक कितना आ जाएगा 1 बटा 24 1/24। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1/24। ओके है, तो हमने आज 10 क्वेश्चन करवाया। इसको देखिए, वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर बताइए। और इस तरह से क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट फिर लेकर आएंगे। बाय।